नमस्कार साथियों, मैं बबीता आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। देखो भाई, आज सबको पता है कि फोर्थ कर्मचारी का रिजल्ट आ चुका है। मैं 2 मिनट के लिए आपको रिवील कर दूं कि फोर्थ कर्मचारी की कट ऑफ क्या रही है। भाई, आप सबको पता लग रहा है कि भाई फोर्थ कर्मचारी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही हाई गई है। देखना बेटा, अगर जनरल वे की अपन बात करें तो जनरल वे में कितनी गई है, तो हम कहेंगे मेल की तो 146 और फीमेल की गई है बेटा जी 135। दूसरी बात, विंडो की बात करें तो 32 और डिवोर्स कोटे की बात करें तो 86 और एक्स सर्विसमैन की तो बराबर ना के बराबर है साहब। फिर जब बात करें अपन ओबीसी की, तो ओबीसी में जनरल की रही है बेटा 138 और महिलाओं की भी 128 गई है। 10 का डिफरेंस हो चुका है और विंडो की भी ना के बराबर है भाई। और डिवोर्स कोटे वाली भी आपको पता ही लग रहा है बेटा 62 नंबर है, मतलब ज़्यादा नहीं है, भारी भरकम। फिर हम एससी की बात करें तो एससी में अपन जनरल की बात करें 146, सॉरी 126, फीमेल की बात करें 114। बेटा ये तो क्राइटेरिया रहा है अपना आज फोर्थ ग्रेड का। अब मैं आपको अपडेट करवा दूं कि वाहन चालक जो भर्ती है उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब रिव्यूल होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 19 तारीख को ये सूचना आपके पास पहुंच जाएगी कि भाई वाहन चालक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो मतलब 19 तारीख तक आपको दिल थामे बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा 19 तारीख को ही रिजल्ट आएगा भाई। दूसरी बात अपन करें कि 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको पता है बेटा 5 गुना की लिस्ट जारी होगी। बता तो रहे थे लोग कि 10 गुना लिस्ट जारी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं लिस्ट ओनली 5 गुना की जारी होगी। क्योंकि हम जैसे बात करें, कल परिचालक का रिजल्ट आया है तो परिचालक वाले में डायरेक्टली नाम नाम के पास में आपको पता है कि कितने आपके नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं। दूसरी अपन बात करें उसी के बाद में आज आपको पता है चतुर्थ कर्मचारी का आ चुका है। लेकिन याद रखना 19 तारीख को वाहन चालक भर्ती का रिजल्ट आने वाला है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो भी बालक हैं 70+ वाले, मैं आपको एक बात बता दूं, यानी कि 70+ वाले जो बालक हैं भाई, 70+, जिस भी बच्चे के कितने नंबर हैं भाई, 70+ नंबर है। और बात हो रही है मेल की, बात हो रही है मेल की। जनरल की बात करें या हम बात करें ओबीसी की, तो हम कह रहे हैं 70+ वाले बच्चे जो हैं वो तैयार रहे भाई रणभूमि के लिए। क्योंकि आप सबको पता है बेटा कितनी पोस्टें थी, सबको पता है कि भाई 2756 पोस्ट थी। कितनी थी? 2756 अपने क्या थे बेटा जी, पद थे। कितने पद थे? 2756 अपने पद थे। सबको पता है भाई, इस बारे में सबको जानकारी है। और कुल फॉर्म कितने भरे गए, कुल फॉर्म कितने भरे गए थे? तो मैंने बोला 1.50 लाख फॉर्म भरे गए भाई। कितने फॉर्म भरे गए हैं भाई? 1.50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक पद के लिए, एक पद के लिए कितने उम्मीदवार थे? तो 54 उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो ज्यादा नहीं है चतुर्थ कर्मचारी की तुलना में। तो बेटा जी, आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि आपको रिजल्ट आने के बाद में करना क्या है। ठीक है, एक जानकारी मैं आपको और दे देती हूँ कि भाई कितने फॉर्म भरे गए थे। तो आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें हम मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की, तो मेल में भरे गए थे 13,029 और फीमेल में भरे गए थे बेटा 38, सॉरी 98 भरे गए थे। कितने? 98। और बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर कितने भरे गए थे? सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो ओबीसी के अंदर ही है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, यानी कि हम बात करें कितने हैं भाई, मेल के अंदर है 13,030 और फीमेल में 98। और ओबीसी की जब भी मैं बात करूं आपसे ओबीसी की, पहले मैंने गर्ल्स, तो बेटा जी 756,
कितने 756। तो अपने पास मेल के कितने फॉर्म आए हैं? 13,029 आए हैं। मैं कहूँ फीमेल में कितने आए हैं? 98 आए हैं। ओबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 1,37,045 बात करें अपन। और महिलाओं के जो है वो 756 भाई, महिलाओं के कितने आए हैं? 756। और मैं आपको बता दूं महिलाओं की यहाँ पर सीट कितनी है भाई? 83 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बेटा जी? 83 सीटें हैं। बाकी तो कंपटीशन औरों का तो अपन बात ही क्या करें। तो भाई जो भी है रणभूमि में उतरने वाले हैं, जिनको ये डर है कि हम कब जा करके ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करें, तो भाई रिजल्ट 19 को आने वाला है, ठीक है। और 70 प्लस वाले भाई सारे के सारे आज ही लग जाओ, क्यों आप 19 का वेट करो, जितने भी हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैं एक और सेशन ऐसा लेकर के आऊंगी जिसमें आपको किन किन ऑप्टिकल्स पे ध्यान रखना है, क्या क्या ऑप्टिकल्स अपने करवा सकते हैं, लाइट व्हीकल वालों को जो है वो क्या पार्ट्स दिए जाएंगे, हैवी वालों को क्या दिए जाएंगे। लाइट में आपको मैं बता दूं कि बुलेरो है, लाइट के लिए अपने को बुलेरो ही मिलेगी वहाँ पर। और हैवी में तो टाटा मिल सकती है अपने को, ज़्यादा जोर की बात नहीं है, क्योंकि हैवी जिन्होंने लगाया है लाइसेंस से तो उनको जाहिर सी बात है बुलेरो नहीं मिलेगी, टाटा ही मिलेगी। और लाइट वाली जो है वो अपन बात करें कि उनको बुलेरो मिलेगी। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, महिलाएं जो है ना, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के 40% होने अनिवार्य है, ये अपन कह रहे थे। लेकिन बेटा जी नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है कि 40% अनिवार्य है, ठीक है, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है। बाय द वे एक बात बताओ, किसी महिला के 40% ना आए तो वो क्या करेंगे? फिर वो देखो क्राइटेरिया 33% रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, ठीक है। ये तो अपन ने एक अपना ओपिनियन रखा है कि 40%, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाई 40% वाला होगा, क्या पता 33% भी कर ले। तो महिलाएं ऑल, जितनी भी महिलाएं हैं वो ऑल है ना, वो गड्डी की तैयारी करें भाई, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगा, क्योंकि अपने को जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि सब लोग ऐसे हैं, आप सबको पता है कि भाई जिनको 2-4 बंदों को छोड़ करके किसी को गड्डी वगैरह नहीं आती है, तो भाई अभी आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अन्यथा फिर जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में अपने को इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर वो जीवन में क्या रहेगी, हड़बड़ाती रहेगी, हम भाई किधर जाएं, हम किस एकेडमी के अंदर जाएं, हमारे लिए कौन सी एकेडमी अच्छी है, हम कैसे टेस्ट की तैयारी करें, दिमाग पे प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा भाई, ठीक है। और आपको सेफ स्कोर मैंने बता ही दिया है कि महिलाएं ऑल है भाई, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी की हो, चाहे वो एससी की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे एमबीसी की हो, चाहे वो जनरल की हो, ठीक है। और 40% वाले माइंडली ना लो अभी फिलहाल, क्योंकि वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि 40% का एरिया रखा गया है या 33% का एरिया रखा गया है। और आपके लिए मैं एक और क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें आप ऑप्टिकल्स के बारे में जानकारी रहेगी। मैं आपके लिए, आपको वाइवा के अंदर किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है मैं उसकी भी क्लास डालूंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, तैयार रहो रिजल्ट के लिए।